आज हम हैं नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड में, क्योंकि हमारे जो वृद्ध महात्मा है इनका एक आँख की रोशनी जा चुकी है, क्योंकि इनकी आँख में मोतियाबिंद हो गया था, जिसका ऑपरेशन नहीं होने के कारण मोतियाबिंद फट गया। तो महाराज जी की एक आँख की रोशनी पहले ही जा चुकी है और दूसरी आँख का भी मोतियाबिंद फटने ही वाला था। तो हम महाराज जी को आज जानकी कुंड हॉस्पिटल ले आए हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा महाराज जी का और लेंस पड़ेगा। तो महाराज जी का 2 दिन बाद ऑपरेशन है। और महाराज जी को आंखों में बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब महाराज जी को कोई चीज़ 2 बार दिखती थी, तो जब 2 बार दिखेगी कोई चीज़ तो महाराज जी कई बार होता था कि गिर पड़ते थे। कभी दीवार भी है, जैसे कोई बर्तन है, वो भी 2 बार ही महाराज जी को 2 के रूप में दिखता था। हम महाराज जी को जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय लेकर आए हैं और महाराज जी एडमिट हो गए हैं अस्पताल में। 2 दिन बाद महाराज जी का आंखों का लेंस पड़ेगा। और हमारे दूसरे महात्मा भी बीमार हैं, दूसरे महात्मा भी जी को भी हम आरोग्य धाम लेकर आए हैं। तो महाराज जी का भी यहाँ पर इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब ने महाराज जी को दवा भी दे दी है फिर से 15 दिन के लिए, जो हमारे दूसरे महात्मा हैं। और अभी आप महाराज जी का सत्संग ज़रूर सुनिएगा। महाराज जी ने बहुत अच्छा सत्संग दिया है कलिकाल में, कलयुग से बचने के लिए, कलयुग के प्रभाव के बारे में। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है भजन, मुख्य लक्ष्य जी। क्योंकि जो ये मानव शरीर मिला है, अगर इसको पाकर के भजन नहीं किया जी तो मान लीजिए जो है कि केवल मानव की आकृति है और जीवन पशुवत हो गया, पशु के तुल्य है, बिना पूंछ का पशु है। इसलिए भजन इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि शरीर भी सोचे कि किसी के पाले पड़ा था, शरीर भी सोचे। इतना संयम करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि शरीर को भी ये सोचना पड़े कि किसी के पाले पड़ा था। उसी में हमारे महापुरुषों ने, किसी ने कहा है कि जिंदगी की शर्त यदि इस जिंदगी में पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। क्योंकि जिसको जानने समझने और परिचय पहचान करने के लिए मानव शरीर मिली है, अगर उसको नहीं जाना तो वह मनुष्य बालिक हुआ ही नहीं, हमेशा नाबालिग बना रहा। उम्र उसकी चाहे जितनी हो गई हो, लेकिन फिर भी वो नाबालिग है, बालिक हुआ ही नहीं। क्योंकि जिसको जानने के लिए मानव तन मिला हुआ है, उसको उसने जाना ही नहीं इस संसार में आकर के, वर्ण संकर में चला गया। वर्ण संकर का मतलब होता है कि प्रकृति में भटक जाना। और आत्मा का वर्ण है परमात्मा। आत्मा परम से संयुक्त हो करके ये परमात्मा हो जाता है। कैसे? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सरिता जल जल निधि महु जाई और होए अचल जिन जीव हरि पाई। वाह, कितनी सुंदर बात है कि जैसे सरिता माने नदी, जिस तरह से नदी दोनों किनारों का त्याग करते हुए माया अविद्या ये 2 किनारे हैं। जब माया और अविद्या का त्याग करके और जीव उस परमात्मा के सन्मुख चला जाता है, जैसे नदी आवाज करती हुई, शोर करती हुई, कल 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 छल छल की आवाज देती हुई, भगवान का भजन करती हुई और
समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती है। ठीक उसी तरह जीव की गति है कि उस परमात्मा में वो प्रवेश पा जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सरिता जल जल निधि महु जाई, और होए अचल जिम जीवे हरि पाई। जब वह जीव परमात्मा में समाहित हो जाता है तो परमानंद को प्राप्त होता है। फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति अमरता मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर नाचा पुनरावर्तते, नाचा पुनरावर्तते मतलब लौट करके फिर उसका जन्म मरण से छूट जाता है। यह चक्र उसका खत्म हो जाता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार माँ के गर्भ में आना और गर्भ का कष्ट सहना, यातनाएं सहना। क्योंकि जन्मते और मरते समय जन्मत मरत दुसह दुख हुई। वो कष्ट से उसे निवारण मिल जाता है। इसलिए भजन इतना करो कि फिर पछताना ना पड़े। मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि मन पछतई है अवसर बीते, इसलिए फिर पछताना ना पड़े। भजन इतना करो कि अपना मानव शरीर वो सार्थक हो जाए। क्योंकि ये दुर्लभ देह है ना, मानव तन। इसके लिए देवी देवता भी तरसा करते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर जो है कर्म क्षेत्र है, कर्म का निर्माता है। कर्म इसी शरीर के द्वारा हो सकता है और अन्य शरीरों से नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो मानव शरीर है ये एक साधन मिला हुआ है परमात्मा के भजन चिंतन स्मरण करने का। यह सुनहरा मौका, यह सुनहरी सुबह है जो खो देता है वो केवल पछता ही सकता है, बाकी कुछ नहीं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य क्या पछताने। जब वो समय ही निकल जाता है तो पश्चाताप के अलावा कुछ फिर रह नहीं जाता, फिर कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि जीवन का जितना अमूल्य समय था वो हमने खिलवाड़ में खो दिया। बचपना ही बना रहा, नाबालिग ही बने रहे, बालिक हुए ही नहीं। जी। इसलिए भजन भगवान का इतना करो। अगर विधि ज्ञात ना हो तो अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने महापुरुष हैं, जो तपस्वी मूर्तियां हैं, उनसे जाकर के भजन की क्रिया सीखो। अगर उसमें आपने बीजारोपण कर दिया है और बीजारोपण करते बन गया, चल भर दें तो उसे फिर बीज का नाश होता ही नहीं ना, कल्याण ही करके वो छोड़ेगा। प्रकृति में क्षमता नहीं कि उसे नष्ट कर दे, देर हो सकती है। अगर विशेष प्रयत्नशील है, लगनशील है, तो फिर तो कहना ही क्या है। महाराज जी, जो भजन नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है मुक्ति का, उसके लिए क्या मार्ग है? आप दान के विषय में बता रहे थे। उसका विधान ये है, भजन तो करना ही पड़ेगा उसे, लेकिन आरंभ जो है यहां से हो जाएगा कि जैसे दान है, जब दान करता रहेगा वो श्रद्धा मुताबिक अपनी क्षमता भर, तो उसका फल है भजन।
दान से मुक्ति नहीं मिलेगी उसे, लेकिन उसका फल है भजन। दान करते करते अंतःकरण उसका इतना निर्मल हो जाएगा कि अपने आप वो भजन में उसका मन केंद्रित हो जाएगा, मन की गति रुकने लगेगी, अपने आप भजन उसे आने लगेगा, क्योंकि अंतःकरण की निर्मलता होती है ना उससे। संकट क्लेश जो भी उसके मार्ग में आने वाले हैं, वो जो है उनका निवारण बड़े आराम से होता चला जाएगा। दान में भी वो क्षमता है, दान आरंभ है, और सबका फल है भजन। ये सब जब करता रहता है आदमी, तीर्थ यात्राएं करता है, भगवत दर्शन करता है, सत्संग करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, उनका सबका फल है भजन। कि भजन में मन लगने लगे, परमात्मा का चिंतन भजन स्मरण होता रहे, हम भटके नहीं, सही मार्ग पर सतमार्ग पर पहुंचे। इसलिए वहां से वो आरंभ है, स्वर व्यंजन का ज्ञान यहां से होने लगता है। जैसे छोटा बालक है, वो जब कक्षा शिशु में प्रवेश करता है तो उसे पहले स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है, वहां से आरंभ होता है। उसी तरह से जो है, ठीक उसी तरह से दान भी है कि उसके अंतःकरण की निर्मलता बड़ी तीव्र गति से होने लगती है, और इसके बाद उसका जो परिवार है वो सद्गुणों से भरपूर हो जाता है। जी महाराज जी। दान में वह क्षमता है कि सारा परिवार उससे पवित्र होने लगता है। ये दान का महत्व पाया जाता है। लेकिन दान करना भी इतनी सरल बात नहीं है। दान करना वीरों का काम है, कायरों का नहीं। दान तो वीर ही कर सकता है। जी जी। क्योंकि जी महाराज जी, क्योंकि बहुत लोग तो संकल्प ले लेते हैं। क्योंकि जिसके सौभाग्य में है, जिसका प्रारब्ध और संचित कर्म है जिसके पास, वही दान कर सकता है, दान और कोई नहीं। एक बार ऐसा हुआ जो है कि अर्जुन और श्री कृष्ण जी हमेशा साथ में रहते ही थे। तो अर्जुन से जो है श्री कृष्ण जी हमेशा कर्ण की जो है जी बड़ाई किया करते थे जी। कि धन है कर्ण। और फिर भी वो विपक्ष का योद्धा था। वो तो जो है उसकी दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा था। तो यह बात जो है अर्जुन को अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप हमेशा जो है कर्ण की वीरता और दान का प्रशंसा करते रहते हैं, कारण क्या है? चलिए खैर कोई बात नहीं है, जब समय और वक्त आएगा तो तुमको इसका परीक्षण हो जाएगा। बोले कहें ठीक है। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज। अब जब कुछ समय व्यतीत हो गया, जब श्री कृष्ण जी ने समझा कि अर्जुन को वह बात भूल गई, विस्मरण हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई आज जो है युधिष्ठिर की सभा में चलना है। युधिष्ठिर तो आप सब लोग जानते हैं कि अर्जुन का सगा भाई ही था, ज्येष्ठ भाई था, धर्मराज था। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जो है वेश बना करके साधु का जो है और युधिष्ठिर की सभा में पहुँचे। जो है सावन भादों का महीना चल रहा था, और पहुँचे जो है याचक के रूप में। और जो है जब साधुओं के भेष को देखा तो युधिष्ठिर ने सम्मान किया, पहचान नहीं पाया वो जो है, और आगमन में जो है बढ़िया जो है आसन दिया, बैठाया, स्वागत सत्कार किया। और इसके बाद पूछा जो है कि कहिए महाराज, आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ और आप क्या पाएंगे? बोले राजन कुछ नहीं, और हम तो जो है स्वयं से अपना प्रसाद सिद्ध करके और फिर पाते हैं। तो कहने की ठीक है महाराज, मैं अभी तत्काल व्यवस्था करवाई देता हूँ। बोले लेकिन चंदन की सूखी लकड़ी से हम प्रसाद सिद्ध करेंगे? बोला कहनी ये कौन सी बड़ी बात है,
कितना चंदन चाहिए, मैं भी तत्काल व्यवस्था करता हूं। तो उसके लिए चंदन की लकड़ी कोई दुर्लभ नहीं थी, लेकिन बरसात का महीना, अब जो है जलाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। ढूंढा गया, सूखी लकड़ी कहीं मिली ही नहीं, पेड़ तमाम खड़े मिले, मिली तो गीली लकड़ी मिली है। बड़ा कष्ट हुआ युधिष्ठिर को कि भाई क्या बताया जाए। युधिष्ठिर ने, श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन क्या बात है, इतनी देर क्यों? कहन महाराज अब मैं क्या बताऊं, जवाब भी नहीं दे सकता हूं कि अपने दरवाजे से, मेरे दरवाजे में जो अतिथि आए उनका मैं भोजन नहीं करा सका, उसका क्या जवाब करूं। और मैंने हर जगह लकड़ी खुजवाई, लेकिन सूखी लकड़ी नहीं मिल रही, सब गीली है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, अगली जगह हम चलते हैं, देखा जाएगा। तो अर्जुन को लिए हुए श्री कृष्ण जी जो है और कर्ण के दरवाजे में पहुंच गए। तो जब कर्ण के दरवाजे में पहुंचे, वहां भी यही प्रश्न उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज आप क्या बात करते हैं, अभी मैं तत्काल व्यवस्था करता हूं। उसने तुरंत धनुष बाण उठाया और जितने भी गेट और अलमारी सब चंदन के लगे थे, बढ़िया बढ़िया सोफा सेट पलंग, तो सबको मार बाणों से तोड़ फाड़ करके एकदम लकड़ी चूल्हे के जलाने लायक बना दी और ढेर कर दिया। कह दिया महाराज लीजिए, ये चंदन की लकड़ी उपलब्ध है, बनाइए। अब जब जो है वहां भोजन प्रसादी पाई और इसके बाद जो है वहां से अपना भेष स्वरूप जो है पीला वस्त्र सब उतार पुतार के, तिलक चंदन मिटा करके श्री कृष्ण जी और अर्जुन अपने सही भेष में फिर पहुंचे युधिष्ठिर के पास। तो युधिष्ठिर औंधे मुंह जो है अपने पलंग पर पड़े और सिसक रहा था, रो रहा था। बोले राजन क्या बात है, आज क्या कर रहे हो? कहन महाराज अब कुछ न पूछिए, दो तपस्वी आए मेरे यहां और मैं भोजन न करा रहा, मेरे स्मरण में ये बात नहीं रही कि मेरे भी दरवाजे खिड़की तमाम पार्ट्स जो है चंदन के बने लगे हैं, मैं भी तोड़ करके उनको खिला दूं। और कर्ण के यहां गए और उसने भोजन करा दिया और चंदन की लकड़ी इकट्ठी कर दी। अर्जुन ने पूछा जो है कि महाराज ये क्या बात है कि हमारे भ्राता के यहां भी चंदन की लकड़ी उपलब्ध थी और नहीं वो करा सका। कहन देखिए ऐसा नहीं है, वो कर्ण इसीलिए तो मैं प्रशंसा किया करता था दानवीर कर्ण की, कि वो दानी है, वो सम्राट है, उसके हमेशा स्मरण में रहता है कि कौन मेरे यहां ऐसा आ जाए जिसकी मैं जो है जिसको जो है उसकी भलाई कर सकूं, दान कर सकूं, कोई मांगने वाला तो आए। इसलिए दान भैया ये साधारण बात नहीं है, दान करना भी वो वीरों का काम है, कायरों का नहीं। दान वो चीज है। एक बार की बात है जी कि मैं मां मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में बैठा हुआ था। रात्रि का लगभग 9-10 बज रहा था। कुछ भगत लोग आए तो मुझसे प्रश्न उन्होंने किया कि महाराज जी आप साधु कैसे हो गए? आप इस भेष में कैसे आ गए? और हमने सुना है कि बिना कारण के कोई इस भेष में आता ही नहीं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बिना किसी कारण के कोई इस भेष और इस मार्ग में नहीं आता है। जी महाराज जी। तो हमने कहा कि हाँ बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रश्न बड़ा सुंदर है आपका। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी कारण बने
और कोई इस भास भेष में या भगवत समर्पित शरणागत होता ही नहीं। इसके बाद जो है इस पर मैंने भी विचार किया तो प्रभु की कृपा जो है उन्होंने ऐसा मुझे जनाया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं विशेष, बिल्कुल कुछ नहीं। ये मेरे इष्ट की कृपा है, देन है, जो उन्होंने मुझे जनाया, समझाया, परिचय पहचान कराया, और जो इतना जानने की उन्होंने मुझे क्षमता दी है। तो मैंने कहा कि भैया ये बात बिल्कुल सही है, बिना कारण के कोई साधु होता नहीं, न भगवत समर्पित शरणागत होता है। अब कारण कैसे बनता है कि जब उसके पास जो है संचित कर्म होता है, मतलब पूर्व जन्म का, तो भजन करते 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 भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और शरीर का समय पूरा हो गया, मार्ग छूट गया। जब साधन ही रहेगा तो साधक कहां? जब शरीर ही नहीं तो भजन कैसे? तब मैंने कहा पुनर्जन्म उसका फिर मानव शरीर का होता है, क्योंकि उसने बीजारोपण किया है ना, और उस बीज का नाश होता ही नहीं। जी जी। तो फिर उसे भगवान जो है चांस दिया करते हैं भजन करने का, फिर उसे मानव शरीर पुनः प्राप्त हो जाता है। जी जी। अब जब पुनः मानव शरीर प्राप्त होता है और जो है जन्म तो गृहस्थ आश्रम में भी हुआ करता है सबका, जी। और जब गृहस्थ आश्रम में उसका जन्म होता है तो वो गृहस्थी में धीरे 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 फिर फंसने लगता है माया के क्षेत्र में। अब पूर्व जन्म का प्रारब्ध और संचित कर्म तो उसके पास है ही, तो जब वो माया के क्षेत्र में प्रकृति में फिर फंसने लगता है तो भगवान फिर जो है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको अपनी शरण में लेने के लिए, अपनाने के लिए प्रभु ऐसा कारण बना दिया करते हैं। क्योंकि उसके पास संचित कर्म है, उसने बीजारोपण कर रखा है पूरे जन्म में। और जब वो माया के क्षेत्र में फंसने लगता है, वर्ण संकर की ओर जाने लगता है, गृहस्थी में फंसने लगता है, तो भगवान ऐसा कारण बना देते हैं कि वो भगवत समर्पित शरणागत हो जाता है। घर बार का और परिवार का और रिश्तेदारों का सबका मोह त्यागते हुए और संसार से अलग और पृथक रह करके, और इसके बाद भगवान की शरण में वो समर्पित हो जाता है और भजन में लग जाता है। इसलिए तुम्हारी बात बिल्कुल, मैंने कहा उन भक्तों से कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि बिना कारण के कोई इस मार्ग पे आता ही नहीं, क्योंकि भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं ना, तब वो कारण बनाते हैं, और जब कारण बनाते हैं तो वो भगवत समर्पित शरणागत हो जाता है, उनकी रजा पर राजी हो जाता है। फिर उसको कुछ चाहिए नहीं, जो मिल गया वही स्वीकार है। वस्त्र फट गए हैं तो किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं। भोजन जो कुछ रूखा सूखा मिल गया तो वो भी डाल लिया पेट में। अच्छा व्यंजन मिल गया वो भी खा लिया। तो ऐसा भी नहीं है, अपने भक्त के लिए भगवान जो है किसी दिन अगर रूखी सूखी मिलेगी तो किसी दिन मेवा मिष्ठान भी मिलता है, नाना प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, क्योंकि वो हरि इच्छा है, उन्हीं की इच्छा पर वो आधारित रहता है। उनकी रजा में वो राजी रहता है। जो कुछ मिल गया बड़े आराम से प्रसन्न चित्त से उस प्रसाद को पा करके और अपने लक्ष्य और गंतव्य की ओर उसकी दृष्टि रहती है, वो वहीं डटा रहता है।